हेलो दोस्तों, लर्न टू कोड विद सागर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस एप्लीकेशन में हम रिएक्ट की ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें हमारे पास लॉगिन फॉर्म है, रजिस्टर फॉर्म है। तो एक आपको एंड टू एंड आइडिया रहेगी कि हम इसको कैसे टैकल करते हैं। ठीक है। तो इसमें जस्ट टू कीप सिंपल, मैं लोकल स्टोरेज यूज करने वाला हूँ डेटा सेव करने के लिए और डेटा रिट्रीव करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें काफ़ी डिटेल चीज़ें होगी। जैसे हम बैकएंड से एपीआई कॉल करेंगे, JWT टोकन से हम यूज़र आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे हमारा पूरा एप्लीकेशन रन करेंगे, जैसे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में होता है। तो इससे ये वाले प्रोजेक्ट से आपको काफ़ी कुछ आइडिया आ जाएगी कि हम लोकल स्टोरेज के साथ कैसे प्ले करते हैं। यहाँ पे फिर मैंने रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ किया है, जिससे हम राउटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक और मल्टीपल पेजेस भी है, तो आपको एक अच्छी आइडिया आ जाएगी, जिससे आपका एक अच्छा खासा हैंड बन जाएगा। जैसे अभी हम लॉगिन पेज पे हैं, चलो रजिस्टर पेज पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे रजिस्टर पेज पे मैं एक कोई यूज़र क्रिएट कर देता हूँ, नाम सागर, ईमेल एड्रेस sagar@gmail.com, और पासवर्ड तो कुछ भी डाल सकते हैं। अभी फिलहाल इतना वैलिडेशन नहीं है। रजिस्टर करते तो यहाँ पे मैसेज आया, कांट रजिस्टर, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो चलो दूसरा यूज़र बनाते हैं, जॉन, और यहाँ पे john@gmail.com और रजिस्टर। तो ये यूज़र रजिस्टर्ड, जंप टू लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज पे जंप करते हैं, john@gmail.com और पासवर्ड 12345। ओके, तो आप अभी हमको वेलकम होम पेज पे एंट्री मिल गई है मैसेज के साथ, वेलकम जॉन। तो जो भी यूज़र लॉगिन रहेगा उसका नाम यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। अगर आप इस सेम डोमेन को, यूआरएल को दूसरे टैब में ओपन करोगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको लॉगिन कर चुके हैं। तो ऐसा ही तो दूसरे एप्लीकेशंस में होता है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस में, कि हम एक बार लॉगिन करते हैं और बार बार वही ब्राउजर में हम उसको डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी लॉग आउट कर देता हूँ और दूसरे एप्लीकेशन में जाता हूँ, और यहाँ पे भी हम रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ से भी लॉग आउट हो गया। ठीक है। और छोटी मोटी चीज़ें भी करके रखे, जैसे हम रजिस्टर में जाते हैं, कुछ ये नहीं करते, रजिस्टर डायरेक्टली कर दे तो आपको मैसेज देते हैं कि प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। और समझ लो जॉन अभी जस्ट हमने क्रिएट किया, और सेम आईडी फिर से हम ट्राई करते हैं कि भाई क्रिएट करें। तो रजिस्टर करने के टाइम पे देखो, कांट रजिस्टर, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। लॉगिन में भी सेम चीज़ें, जैसे अभी आपने जॉन को यूज़ किया और पासवर्ड कुछ गलत डाल दिया, तो यहाँ पे आपको मैसेज आया, यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी करके रखे हैं हमने इसमें। तो एक अ, अच्छी खासी नॉलेज आपको मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के रखा हूँ वीट यूज़ करके। अगर आपको वीट का नहीं पता है तो आप जस्ट सिंपल सर्च करो वीट कमांड टू क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो आपको पहली साइट मिलेगी विथ जेएस। यहाँ पे ये वाली कमांड है npm create with @latest। तो ये आपको ऑप्शन देगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या डालना है, और रिएक्ट यूज़ करना है या फिर जावास्क्रिप्ट, या फिर और कुछ दूसरे भी टाइप है, उसमें एंगुलर वगैरह भी है शायद से। और उसमें यूज़ करना टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि बिना टाइप स्क्रिप्ट के आप अगर फ्रंट एंड में खेलोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं जाके फिर आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि इतना फ्रीली मैं बना सकता हूँ। बट जब भी आप लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, कंपनी में जाओगे, तो वो वैसे नहीं होता है। टाइप स्क्रिप्ट हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं, तो बड़ी दिक्कत जाती है। सबसे पहले तो हमारा माइंडसेट एग्री नहीं करता है कि भाई इतनी सब चीज़ें क्यों करनी है, क्योंकि हम फ्रेशर माइंडसेट से ज़्यादा सोचते हैं। तो प्रैक्टिस ही ऐसी करो कि आपको सामने जाके तकलीफ ना हो। गुड गाइडलाइंस फॉलो करो और टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम करो, प्रॉपरली काम करते जाओ, तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी वैसी हैबिट भी बनती जाएगी। तो अभी यहाँ पे मैं वीट से बनाया हूँ, और रिएक्ट का वर्जन 18.3, जो कि आज के टाइम पे लेटेस्ट है। ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, तो हम सब कुछ यहाँ से निकाल देंगे। बट इस एप्लीकेशन में जो मैंने HTML पेज यूज़ किया है, वो आपको इस साइट पे आना पड़ेगा, freefrontend.com, या फिर आप कई दूसरे साइट से भी ले सकते हो। जस्ट सर्च करना कि लॉगिन एंड रजिस्टर फ्री HTML टेम्पलेट्स, राइट। तो वहाँ से आप उठा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आओगे आप,
तो काफ़ी सारी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगी, जिसमें से इसको मैंने उठाया है। अगर आप डेमो एंड कोड में जाओगे या फिर डाउनलोड भी कर लोगे तो आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम कॉपी कर लेंगे CSS एंड HTML। बट उसके पहले हमको एक चीज़ करनी है कि जो रिएक्ट ने जो वीट ने हमको बाय डिफ़ॉल्ट दिया है उसको हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, रन करता हूँ एप्लीकेशन npm run dev। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन अपनी रन करेगी। अगर आपको पता नहीं कि ये कमांड मैंने कहाँ से उठाई, तो पैकेज डॉट जेसन में जाओगे आपको, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट से ये वाली मैंने स्क्रिप्ट रन की है। तो ओके, ये 5173 पोर्ट पे रन हो गया, मतलब सेम सेम पोर्ट जिसमें मैंने आपको ये दिखाया था ना, उसी पे। यहाँ पे अभी लॉगिन वगैरह तो कुछ नहीं है, सिंपली एक टेम्पलेट होगा। ओके, बीट का डिफ़ॉल्ट जो हमको दिया है, तो ये सब कुछ हम हटा देते हैं सबसे पहले। तो ऐप डॉट सी एस एस में आते हैं, चलो सी एस एस को क्लीन कर देते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस में इसको भी क्लीन कर देते हैं। तो ये जो हमारी साइट है, इसमें से सारी की सारी स्टाइल कॉपी कर लेते हैं जो स्टाइल टैग के अंदर में। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टाइल टैग एंड हो रही है, यहाँ तक पूरा कॉपी कर देता हूँ। और इंडेक्स डॉट सी एस एस में डाल दो या फिर ऐप डॉट सी एस एस में डाल दो, बेटर है ऐप डॉट सी एस एस में डालते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन रिलेटेड हो गया। इंडेक्स डॉट सी एस एस में वो मेन एप्लीकेशन के रिलेटेड हो गया, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे अभी फिर हमको कॉपी करना है इसका HTML, जो कि बॉडी के अंदर में है। तो बट ये कॉपी करने के पहले हम एक काम करते हैं कि एक फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम देते हैं कंपोनेंट, और इसमें एक कंपोनेंट बनाते हैं लॉगिन डॉट TSX। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करें तो TSX। ओके, तो इसमें एक कंपोनेंट फंक्शन, कंपोनेंट बोलते हैं इसको तो, और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन के अंदर में मैं भी इसको कॉपी कर देता हूँ, ये कोड HTML का फॉर्म तक। ओके, और यहाँ पे हमको रिटर्न करना पड़ेगा। ओके गुड। अभी ये इशू जो हमको है, सबसे पहले क्लास रिएक्ट में नहीं चलता, क्लास के जगह पे क्लास नेम यूज़ करता है। तो मैंने अभी इसको क्लास को फाइंड किया हूँ, Ctrl+H से मैं रिप्लेस कर दूंगा क्लास नेम, क्लास नेम। ओके, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ फॉर्मेट कर देता हूँ सबसे पहले, तो एक आइडिया आ जाएगी अपने को। ओके ओके ओके, यहाँ पे क्या हुआ ना, मल्टीपल टैग्स है, ये वाला एक फर्स्ट टैग हो गया, दूसरा तो इसको हम रिएक्ट फ्रैगमेंट में ऐड कर देते हैं, क्योंकि रिएक्ट में हम सिर्फ एक ही टैग रिटर्न कर सकते हैं मेन, राइट, मल्टीपल नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज़, ये फॉर को हटा देते हैं। ठीक है, थर्ड, ये इनपुट में एंड क्लोज नहीं किया है तो इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अभी फॉर्मेट करके देखते हैं। ओके, अभी ये चल गया। अभी मैं इस लॉगिन कंपोनेंट को अपने ऐप डॉट TSX से कॉल करता हूँ। ऐप डॉट TSX में भी ये कोड है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमको, तो निकाल देते हैं इसको। और लॉगिन को इंपोर्ट मार के यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे मैंने लॉगिन लिखा तो अपने आप ही लॉगिन कंपोनेंट इंपोर्ट भी हो गया। अगर आपके यहाँ पे नहीं होता है तो आप मैन्युअली इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, अनयूज्ड इंपोर्ट्स मैंने हटा दिए, और यहाँ पे यूज स्टेट की भी ज़रूरत नहीं, उसको भी हटा दिया। यूज स्टेट यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दिया। अभी जंप करते तो अभी देखोगे हमारा ये लॉगिन पेज शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमको ये गूगल और फेसबुक तो नहीं चाहिए, बट उसके पहले एक काम करता हूँ, रजिस्टर फॉर्म में भी इसको कॉपी कर देता हूँ। और चलो एक काम करते हैं, ये सोशल जो आइकॉन है लॉगिन कंपोनेंट में, ये जो है गूगल और फेसबुक हमको नहीं चाहिए है। ठीक है, इसके अंदर में हमको फिलहाल के लिए मैं इसको रजिस्टर डाल देता हूँ, रजिस्टर, ताकि ये रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हम तो रजिस्टर फॉर्म पे हम जंप हो सके। ठीक है, तो एक और कंपोनेंट में बना देता हूँ, रजिस्टर डॉट TSX। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, और इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रजिस्टर। और इसके अंदर में हमको ये HTML फिर से रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो ये रजिस्टर फॉर्म हमारा रेडी हो गया। रेडी नहीं हुआ है, एक जस्ट टेम्पलेट, बेसिक टेम्पलेट रेडी हुआ है। इसमें अभी हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे
लॉग इन हेयर के जगह पे हम इसको लिख देंगे रजिस्टर। रजिस्टर में हमको जैसे 3 चीज़ चाहिए, नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ें चाहिए रहेगी, तो इसको मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ यूज़र नेम को, और यूज़र नेम के जगह पे नेम लिख देता हूँ, और आईडी भी यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। प्लेस होल्डर का नाम भी चेंज करना पड़ेगा हमको, नेम, और ईमेल और पासवर्ड के जगह पे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बटन का नाम भी रजिस्टर रहेगा, रजिस्टर। और ये यहाँ से हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमारी रजिस्टर फॉर्म के रिलेटेड रेडी हो गई। अभी हमको क्या करना है ना, हमको जो भी हम नेम वाले फील्ड में डालेंगे या फिर यूज़र नेम में डालेंगे, वो स्टेट में कैप्चर करना है सब कुछ चीज़ें, ताकि जब भी हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करें तो वो डेटा हम स्टोर कर सके, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो इंटरफेस बना लेंगे। इंटरफेस मतलब जिसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाते कि भाई यूज़र में क्या क्या फील्ड रहेगी। एक यूज़र मॉडल बना दिया, और इसमें हमको क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए और यूज़र नेम चाहिए, ओके, और पासवर्ड भी चाहिए। पासवर्ड सबका टाइप स्ट्रिंग है, यहाँ पे कोई हम नंबर वगैरह नहीं यूज़ कर रहे, तो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे। फिर हमको एक स्टेट चाहिए रहेगा जिसमें हम डेटा कैप्चर करेंगे सारा का सारा, ओके। तो उसके लिए मैं एक यूज स्टेट डिक्लेयर करता हूँ, उसको वेरिएबल में लेता हूँ डेटा, और एक फंक्शन जो डेटा अपडेट करने के लिए सेट डेटा, यूज स्टेट। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें पता होगी, हुक्स वगैरह, कौन सा यूज़, हुक काय के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज स्टेट को हम प्रॉपरली एक टाइप दे देते थे, आई यूज़र लॉगिन, ताकि जब भी हम डेटा को हॉवर करें तो हमको पता चले कि भाई इसमें कौन सी वेरिएबल, कौन से प्रॉपर्टीज है। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, और जब मैं इसको डेटा डॉट करूंगा ना, तो इसमें मेरे को कुछ आएगा नहीं प्रॉपर्टीज ने, बट सेम चीज़ मैं करूंगा यहाँ पे टाइप डिफाइन करने के बाद। यूज स्टेट को टाइप डिफाइन किया, अभी डेटा डॉट करता हूँ तो देखो आपको नेम मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, यूज़र नेम मिल जाएगा। तो कभी भी इन फ्यूचर में आप नेम को चेंज करते हो, समझ लो नेम टू करते हो, तो आपको सीधा वो इशू दे देगा कि भाई आप नेम नहीं यूज़ कर सकते, अभी वो रीनेम हो गया, आपको नेम टू करना पड़ेगा, जिससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे डेटा की वैल्यू क्या है, आई यूज़र मॉडल और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भेजी ही नहीं है, तो हमको दो दो ऐसे मिक्स टाइप नहीं चाहिए, हमको क्लियर रखना है अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट डेटा भेज देंगे। चलो इसको नेम कर देता हूँ वापस से। तो यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी एम्प्टी, फिर यूज़र नेम इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी, और पासवर्ड उसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी, ठीक है। अभी आप डेटा पे होवर करोगे तो आपको दिखेगा सिर्फ आई यूज़र मॉडल है, तो आपको कहीं पे भी बार बार कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये अनडिफाइंड है या नहीं है, या फिर नल है या नहीं है, ठीक है। तो यही एक मतलब कॉन्फिडेंस आता है प्रोजेक्ट में कि टाइप्स यूज करने के बाद में। तो चलो यहाँ पे फिर हमको नेम को हम वैल्यू प्रोवाइड कर देते, वैल्यू डेटा डॉट नेम। और जब भी कोई हम चीज़ अपडेट करेंगे, जैसे कुछ टाइप किया हमने, तो हमको एक इवेंट मिलता है ऑन चेंज करके, ऑन चेंज, जो हम लेंगे हैंडल इनपुट चेंज। तो इसको मैं एक हैंडलर बना दिया, ओके। हैंडल इनपुट चेंज, एक एरो फंक्शन बना देते हैं सिंपली फटाफट, ओके। अभी चीज़ क्या होती है, जैसे हम ऑन चेंज पे क्लिक करते हैं ना, तो ये वाला हैंडलर कॉल होगा, और इस हैंडलर में हमको एक इवेंट मिलता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये इनपुट में एक्चुअली हुआ क्या, क्या डेटा है, कौन सा इवेंट था, वो सब कुछ। टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर अभी कुछ नहीं डिफाइन किया है तो एनी आएगा, तो एनी से हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता, और हमको इंटेलिजेंस भी नहीं मिलता है कि भाई इवेंट में क्या चीज़ है। तो अभी आप अगर ऑन चेंज पे हॉवर करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट है, और उसका स्पेसिफिक टाइप HTML इनपुट एलिमेंट है, राइट। अगर इनपुट एलिमेंट नहीं होता या फिर टेक्स्ट बॉक्स होता, टेक्स्ट एरिया होता समझ लो, तो
ये जो है HTML इनपुट एलिमेंट ये चेंज हो जाता एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट और उसके अंदर में भी स्पेसिफिक HTML इनपुट एलिमेंट। ओके, तो हम क्या करने वाले कि ये जैसे ये इनपुट नेम हो गया, फिर ईमेल हो गया, ये पासवर्ड हो गया, तो इनके लिए 3 अलग अलग से फंक्शन नहीं बनाएंगे। हमारे पास आइडेंटिफायर है ये आईडी, जिससे हमको समझता है कि भाई ये नेम है, इससे समझता है ये यूजर नेम है, पासवर्ड। तो ये हम आईडी उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चलो आईडी उठा लेते हैं, कॉन्स्ट आईडी। तो ये हमको कैसे मिलेगा, इवेंट में एक टारगेट होता है और इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हमने यूज की आईडी, और इसमें कौन सी वैल्यू रहेगी जब भी यूजर टाइप करता है, तो उसमें कौन सी वैल्यू रहेगी वो हमको इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में मिलता है, राइट। ओके, अभी इन दोनों से हमको समझ में आ जाता है कि भाई कौन सा एलिमेंट एक्चुअली अपडेट हुआ, नेम हुआ या यूजर नेम हुआ या पासवर्ड हुआ, ठीक है। तो हमको पर्टिकुलरली वो वैल्यू अपडेट करना है। समझ लो नेम अपडेट हुआ है तो हम यूजर नेम और पासवर्ड को जैसे के वैसे रखेंगे, सिर्फ नेम को अपडेट करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो ये सेट डेटा कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ये 3 डॉट से क्या होता है कि ये क्लोन कर देता है, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है ना उसको क्लोन कर देता है। और अभी हमको स्पेसिफिकली नेम यूज आईडी जो भी आएगी उसको अपडेट करना है। तो इस वे से हम वैल्यू अपडेट करते हैं, राइट। इसमें आएगा नेम, तो ये पर्टिकुलरली नेम अपडेट करेगा, यूजर नेम के केस में वो, और पासवर्ड के केस में वैसे ही। ओके, तो ये तो हो गया यहाँ पे नेम के लिए। अभी सेम चीज़ें हमको यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू और ऑन चेंज पास कर देता हूँ। नेम के जगह पे यूज़र नेम आएगा और पासवर्ड के जगह, यहाँ पे पासवर्ड के लिए नेम के जगह पे पासवर्ड आ जाएगा। ओके, ठीक है। और चलो ठीक है, अभी सेम चीज़ लॉगिन के लिए भी कर लेते हैं। तो चलो इसको पूरा क्लियर ही कर देते पहले तो। फॉर्म में फिर जैसे समझ लो कि रजिस्टर बटन क्लिक करते हैं तो फॉर्म में हमको एक, हमारे पास यहाँ पे होता है ऑन सबमिट इवेंट। ओके, तो यहाँ पे एक हैंडलर बनाते हैं, हैंडल फॉर्म सबमिट। ओके, कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट एरो फंक्शन। इसमें भी हमको इवेंट मिलता है, इवेंट। तो इसका इवेंट का क्या टाइप रहेगा ये आपको कैसे पता चलेगा, ऑन सबमिट पे जब आप हॉर करेंगे तब। रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट HTML फॉर्म एलिमेंट। तो रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट और उसमें स्पेसिफिक HTML फॉर एलिमेंट। ओके, तो जैसे ये जो फॉर्म का ऑन सबमिट है वो उसके कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। जैसे वो रिडायरेक्ट करता है एक्चुअली, तो वो हमको नहीं चाहिए रिएक्ट में। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे हम, तो वो उसकी डिफ़ॉल्ट जो एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी। अभी हमको क्या करना है, जैसे सबमिट पे क्लिक किया तो हमको चेक करना है कि भाई डेटा एम्प्टी ना हो। तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले कि जो डेटा है, डेटा डॉट नेम अगर एम्प्टी है, या फिर डेटा डॉट यूज़र नेम अगर एम्प्टी है, या फिर डेटा डॉट पासवर्ड अगर एम्प्टी है, तो हमको क्या करना है, मैसेज शो करना है, ठीक है। आप अलर्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अभी जस्ट मैसेज यूज़ करता हूँ, जो हम लॉगिन के ऊपर दिखाएंगे कि भैया ये जो है आपने फील्ड्स प्रॉपरली सबमिट नहीं किए। तो उसके लिए और एक हमको स्टेट चाहिए रहेगा, तो लेट्स क्रिएट वन मोर। उसको नाम देता हूँ मैसेज, और फंक्शन सेट मैसेज जो मैसेज को अपडेट करे। यूज स्टेट को टाइप दे देता हूँ कि भाई ये रहेगा स्ट्रिंग, डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी। तो ये सेट मैसेज को इन्वोक करना पड़ेगा हमको मैसेज सेट करने के लिए। इसमें मैसेज डाल देते हैं कि प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ये करने के बाद में ये मैसेज हमको शो करना है जस्ट लॉगिन के ऊपर। तो एक करली ब्रेसेस जैसे जावास्क्रिप्ट कोड रन हो, तो जब तक मैसेज नहीं है, अगर ऐसा है कि मैसेज है, ट्रू है, तो उसके बाद हमको एक एलिमेंट दिखाएंगे पी टैग,
और इस p टैग में हम मैसेज शो करेंगे। अगर मैसेज एम्प्टी है, कुछ डेटा नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट रेंडर नहीं होगा, यूआई पे नहीं दिखेगा, या फिर एचटीएमएल में ही नहीं होगा जब तक उसमें डेटा नहीं हो। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके लिए। फिर अभी हमको सामने चाहिए कि चेक यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट सेव क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड। ठीक, तो चलो करते हैं वो भी। तो उसके लिए हम एक नई फाइल बना देते हैं एसआरसी में, उसको नाम देते लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज डेटा सेव करने के रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी है वो सब हम लोकल स्टोरेज डॉट टी एस में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक फंक्शन जो डेटा स्टोर करे, राइट। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना देते कॉन्स्ट रजिस्टर्ड यूजर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स, और एक फंक्शन ऐड न्यू यूजर, ओके, और रजिस्टर न्यू यूजर, ओके। तो हमको यहाँ पे मिलेगा यूजर। यूजर का हमको यहाँ पे टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। अभी यूजर का क्या टाइप है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी टाइप डिफाइन है, आई यूजर मॉडल। तो हम क्या करते हैं, इसको मूव कर देते हैं आई लोकल स्टोरेज वाले फाइल में, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि हम इसको यूज कर सके रजिस्टर डॉट टी एस में। जैसे आप रजिस्टर डॉट टी एस में जाओगे तो यहाँ पे अभी ये मतलब एरर शो कर रहा है कि भाई ये कांट फाइंड, इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस वन और क्लिक करें कंट्रोल डॉट, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आया ऐड इंपोर्ट, इंपोर्ट कर दिया, ओके। जैसे लोकल स्टोरेज में आओगे यहाँ पे फिर हम यूजर का टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि आई यूजर मॉडल। तो एक टाइम पे एक ही यूजर रजिस्टर करेंगे तो ये सिंपली आई यूजर मॉडल रहेगा, कोई एरे नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसमें हमको क्या चेक करना है, तो सबसे पहले लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम मतलब नया आइटम क्रिएट करेंगे जिस जिसकी की है रजिस्टर यूजर्स। ठीक है, और यहाँ पे यूजर, ठीक है, ये चलो इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि रजिस्टर यूजर जो की है लोकल स्टोरेज में वो मल्टीपल यूजर्स रहेगा, उसमें एक यूजर नहीं रहेगा। ठीक है, तो समझ लो कि नया यूजर रजिस्टर किया, बट पहले से कुछ यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो हमको सबसे पहले फेच करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम, तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट एटम, गेट एटम में इस की को पास कर देंगे कि भाई हमको इस की को दो प्रॉपरली। अगर इस की का डेटा नल है या फिर नहीं है तो ये मतलब नल ही देगा शायद से बाय डिफॉल्ट। तो इसके लेते हैं वेरिएबल में कॉन्स्ट यूजर्स एस टी आर इसलिए कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर कुछ डेटा उसमें है तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और कुछ डेटा नहीं मिला तो ये देखो आप, ये नल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो समझ लो कि यूजर स्ट्रिंग अगर नल है, ओके, नल है, तो हमको क्या करना है, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, ओके, जो कि हमने यहाँ पे किया ये वाली चीज। ठीक है, ये करते बाद में, या फिर एक काम करेंगे और सिंपल कर सकते हैं इसको, तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या करेंगे ना हम, एम्प्टी एरे ऐसा दे देंगे ताकि इसको समझ में आएगी कि ये एरे डेटा रहेगा बट एम्प्टी है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तो इससे हमारा एक इफ एल्स हट जाएगा, जो कि हम यहाँ पे बेयर कर सकते हैं। जैसे इसको स्ट्रिंग मिला तो हमको स्ट्रिंग नहीं चाहिए, तो इसको हमको सबसे पहले तो पार्स करना पड़ेगा, जिसके लिए जेसन डॉट पार्स यूज करेंगे हम, यूजर स्ट्रिंग। इसको टाइप देना पड़ेगा कि भाई कौन से टाइप में हमको पार्स करना है, तो आई यूजर मॉडल एरे, ओके, एरे में कॉन्स्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स, और लेट्स से यूजर्स, ओके। इसमें यूजर्स आ जाएंगे। अभी इस यूजर में हमको एक न्यू यूजर ऐड करना है, यूजर डॉट पुश, ओके, एरे है तो पुश, उसमें हम ऐड करेंगे हमारा नया यूजर। और इसमें अभी सारे के सारे पुराने यूजर्स और नया यूजर सब ऐड हो गए हैं।
ठीक है, तो उसको हमको इस वेरिएबल में वापस से सेट करना है। तो कैसे करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, अभी हमको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इस वजह से ये हमारा रजिस्टर न्यू यूजर काम करेगा। ये हो गया। और एक हमको चीज चाहिए कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट, इज यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा कि भैया जो नया यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं यूजर ने, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप फिर से उसको क्रिएट ना करें। ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी डाल सकते, तो आप मतलब ठीक है, अभी हम अलग से कर रहे हैं। फिर से हमको डेटा फेच करना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो कौन सा कोड अपने काम आएगा, ये दो कोड, इन दोनों को यूज करता हूँ जिससे मेरे को यूजर स्ट्रिंग मिल गई, और फिर मैंने उसको यूजर्स को एक कन्वर्ट किया आई यूजर मॉडल में। तो जैसे यूजर डॉट फाइंड एरे का फंक्शन है ये, इसमें देखना पड़ेगा कि एक्स डॉट यूजर नेम, सॉरी यूजर नेम, जो कि ये जो ऊपर में यूजर भेजा है उसका यूजर नेम अगर मिलता है, ठीक है, तो क्या करते, लेट्स रिटर्न दिस वन। ओके, तो जैसे ये फाइंड अगर फाउंड हो गया तो ये क्या क्या करेगा कि एक रिकॉर्ड देगा। तो लेट्स टेक दिस इन वेरिएबल रिजल्ट। ओके, रिजल्ट। तो इसको कैसे करेंगे हम, रिजल्ट में क्या क्या चीज़ आएगी, आई यूजर मॉडल और अनडिफाइंड। तो समझ लो कि रिटर्न ये नॉट इक्वल्स टू नल है। ठीक है, ये मतलब इसमें डेटा है तो ये ट्रू भेजेगा। ठीक है, इसमें डेटा है तो ये ट्रू भेजेगा, नहीं तो फिर ये फॉल्स भेजेगा। ओके, तो सही है ये भी। ये दोनों फिर अभी हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि सामने वाले जो कंपोनेंट्स है वो यूज कर सके इनको। लेट्स राइट दिस रजिस्टर न्यू यूजर एंड इसको भी अभी रजिस्टर फॉर्म में इसको यूज करते हैं। जैसे ये हमारा हैंडल फॉर्म सबमिट हो गया, इसमें यूज करते हैं कि इज यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसमें हम भेज देते यूजर, सॉरी यूजर नहीं, यहाँ पे तो हमने डेटा यूज किया। ठीक है, अगर उन्होंने ट्रू भेजा तो हम इसको मैसेज सेट करेंगे, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, और इसके बाद हमको रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सामने सामने का कोड एग्जीक्यूट होते जाएगा, सेम ऊपर भी, क्योंकि हमको इसके बाद में कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है। ये होने के बाद में हमको क्या करना है कि चलो समझ लो कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, सामने में कोड एग्जीक्यूट होना चाहता है, तो यहाँ पे हमको नया ये करना है, यूजर रजिस्टर करना है, रजिस्टर न्यू यूजर, और उसको भेज देंगे हम डेटा। ओके, तो जैसे अभी आप यहाँ पे आओगे, ओके, ये अभी तो फिलहाल हम रजिस्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं। जैसे ऐप डॉट टी में आओगे तो यहाँ पे लॉगिन की जगह पे रजिस्टर में अगर डाल देता हूँ रजिस्टर, तो ये रजिस्टर फॉर्म दिख रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ यूआई इश्यूज है जो हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैं जस्ट रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, और आप कोई यूजर भी रजिस्टर करोगे तो प्रॉपरली हो जाएगा। अभी उसके बाद क्या करना है, चलो पहले तो ये यूआई का इशू फिक्स कर देते हैं। हमने स्टाइल्स कहाँ पे ऐड की थी, ऐप डॉट सी एस एस में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म में इसकी हाइट निकाल देते हैं। ओके, तो ये प्रॉपरली हो गया। अभी सबसे उसके बाद क्या करना है कि जैसे भी कोई फॉर्म हमने फिल कर दिया, रजिस्टर किया, तो ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो फॉर्म सबमिट होने के बाद में हमको ये फॉर्म क्लियर करना है। तो ये रजिस्टर में आएंगे। ओके, रजिस्टर होने के बाद में यहाँ पे जो फॉर्म है सेट डेटा, उसको हमको क्लीन कर देना है बाय, तो उसमें हम डिफॉल्ट डेटा भेज देंगे इसको ऐसे, इस वे में। तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्लीन हो जाएगा।
और जब भी जैसे समझ लो कि अभी यहाँ पे मैसेज आया बट फिर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो ये मेरे को मैसेज नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही यूज़र कुछ अपडेट कर रहा है डेटा, तो हम क्या करेंगे कि ये जो सेट मैसेज है इसको एम्प्टी सेट कर देंगे, ये एम्प्टी हो जाएगा। तो चलो ऑलमोस्ट ये रजिस्टर फॉर्म की चीज़ें हो गई है, बस हमको रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ करना है इसमें, ठीक है। तो सेम चीज़ें हम लॉगिन में भी कर देते हैं। लॉगिन में हमको क्या क्या चीज़ें करना है कि हमको एक इनपुट चेंज वाला फंक्शन चाहिए रहेगा और फॉर्म सबमिट वाला चाहिए रहेगा। तो चलो मैं अभी हैंडल इनपुट चेंज कॉपी कर लेता हूँ, ओके, लॉगिन में पेस्ट करता हूँ। सेट मैसेज तो नहीं है बट डेटा हमको चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं इंटरफेस, इंटरफेस आई लॉगिन। तो इसमें क्या क्या रहेगा, यूज़र नेम जो कि टाइप है इसका स्ट्रिंग, और पासवर्ड जिसका टाइप है स्ट्रिंग, बोथ स्ट्रिंग। तो हमको यहाँ पे स्टेट चाहिए, कॉन्स्ट डेटा, उसको सेट करने के लिए सेट डेटा, यूज स्टेट जो कि ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, उसको टाइप डिफाइन करेंगे आई लॉगिन, ठीक है। और डिफॉल्ट डेटा हम पास करेंगे यूजर नेम एम्प्टी एंड पासवर्ड भी एम्प्टी, ओके। तो ये हमारा रेडी हो गया। जैसे अभी हमने रजिस्टर में किया था कि यहाँ पे हम कर रहे थे वैल्यू और ऑन चेंज ऐड, तो सेम चीज़ हमको लॉगिन में करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र नेम कर दिया, यहाँ पे पासवर्ड, ओके। तो इसके बाद अभी हमको जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड से हो गया स्टेट में ऑन सबमिट लॉगिन। अभी हमको क्या करना है कि चेक करना है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, ओके सॉरी, ऑन सबमिट हैंडल फॉर्म सबमिट, हैंडल फॉर्म सबमिट, राइट, जैसे रजिस्टर में किया था इन सेम वे। एरो फंक्शन, यहाँ पे हमको इवेंट मिलेगा, इवेंट जो कि टाइप रहेगा रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट, पर्टिकुलरली HTML फॉर्म एलिमेंट। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे कि डाटा में यूज़र नेम जो अगर एम्प्टी है और डेटा में पासवर्ड अगर एम्प्टी है तो हमको अलर्ट शो करेंगे या फिर मैसेज जस्ट जो हमने रिएक्ट में किया, यहाँ पे जस्ट अलर्ट यूज़ कर लेते, ठीक है। तो अलर्ट में मैसेज डालेंगे कि प्लीज़ फिल द फॉर्म, प्लीज़ फिल द फॉर्म, यहाँ पे डबल इक्वल टू, ओके। और इसके बाद हमको रिटर्न करना है। आप कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ पे मैसेज यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। ये होने के बाद में हमको चेक करना है कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड करेक्ट है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, ठीक है, जो कि लोकल स्टोरेज में हमको पता चलेगा। तो कॉन्स्ट गेट यूज़र, ओके, गेट यूज़र कर देते, यूज़र, ओके, स्मॉल यस, एरो फंक्शन, यहाँ पे हम पास करेंगे यूज़र नेम जिस जो कि टाइप होगा स्ट्रिंग, और पासवर्ड जो कि होगा स्ट्रिंग। तो हमको क्या करना है, फिर से लोकल स्टोरेज से डेटा उठाना है, ठीक है, इस वे में उसको एरे में कन्वर्ट करना है और रिटर्न कर देना है कि अगर यूज़र डॉट फाइंड, फाइंड में एक्स डॉट यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम जो कि हमने पास किया उसका, एंड एक्स डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सेम है, ऐसा कोई यूज़र मिलता है तो उसको हम रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं होता है तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है, वो हम उधर हैंडल कर लेंगे। तो लॉगिन में और इसको एक्सपोर्ट कर देते गेट यूज़र को। चलो रजिस्टर लॉगिन में हमको अभी क्या करना है कि चेक करना है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, गेट यूज़र, ओके। और यहाँ पे पास करते हैं यूज़र नेम और साथ में डेटा डॉट पासवर्ड, और इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं
कॉन्स्ट यूज़र। ओके, अगर यूज़र यहाँ पे आई थिंक इस वजह से अगर अनडिफाइन है या फिर नल है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे हम मतलब अलर्ट शो कर सकते हैं कि भाई यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। यूज़र नेम, ओके भाई, यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट और इसके बाद रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। ओके, अभी लास्ट में हमको क्या करना है कि लास्ट में हमको समझ में आता है कि ये जो यूज़र है ये यूज़र करेक्ट यूज़र है, लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है। तो अभी हमको क्या करना है कि रीडायरेक्ट करना है टू होम पेज। होम पेज तो हमारे पास अभी तो होम पेज है नहीं, ठीक है, तो होम पेज बना लेंगे और साथ में साथ रीडायरेक्ट के लिए हमको राउटिंग ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले होम पेज बना लेते हैं, कंपोनेंट में जाके होम डॉट टी एस एक्स, होम डॉट टी एस एक्स, इसमें कंपोनेंट होम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न में एक ड्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे वेलकम लिख देता हूँ फॉर अभी के लिए, और एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। ओके, ये चलो सही है। अभी दो चीज़ें मेनली इसमें बाकी है, ठीक है, यहाँ से रिडायरेक्ट करना और हमारा राउटिंग बाकी है। राउटिंग बाकी होने के बाद में इधर में हमको क्या चाहिए, वेलकम और यूज़र का नाम चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हमारी बाकी है। तो सबसे पहले एक वन बाय वन काम करते हैं, राउटिंग ऐड करते हैं, रिएक्ट राउटिंग डॉम। तो जैसे पहली साइट है इसमें जाएंगे, सर्च करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल ऐसा कुछ, हाँ इंस्टॉल, तो ये है कमांड जिससे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इसको कॉपी किया, फिर थ्री डॉट्स टर्मिनल और न्यू टर्मिनल, आप कंट्रोल टिल्ड भी यूज़ कर सकते हो। ये इंस्टॉल होगा तो आप पैकेज डॉट जेसन में जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा वर्जन एग्जैक्टली इंस्टॉल हुआ है। आई थिंक ये 6 वर्जन है कुछ तो भी। ओके, पैकेज डॉट जेसन में जाके देखोगे तो ये 6.24 ये हो गया। ऐप डॉट टी एस एक्स में हमको लिखना होता है, तो जैसे आपको अगर पता नहीं होगा कैसे यूज़ करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको समझ में आ जाएगी कि ब्राउज़र राउटर यूज़ करते हैं हम ब्राउज़र में, ब्राउज़र राउटर, और इसको एंड भी करना पड़ेगा ब्राउज़र राउटर। ये हमको इश्यू दे रहा है कि इंपोर्ट करो करके, इंपोर्ट, बाद में हमको इसको राउट्स के अंदर में ऐड करना होता है, राउट्स, जिसमें हम मल्टीपल राउट्स ऐड कर सकते हैं, और राउट्स के अंदर में राउट हमको डिफाइन करना होता है, राउट, ठीक है। राउट को क्या क्या चाहिए, इसको चाहिए पाथ, भाई कौन सा पाथ रहेगा, यहाँ पे लॉगिन, लॉगिन अगर पाथ है तो हम उसको कौन सा एलिमेंट रेंडर करना है उसको, तो अगर लॉगिन है तो लॉगिन, और रजिस्टर है तो जैसे यहाँ पे यूआरएल में रजिस्टर है तो हम एलिमेंट रेंडर करेंगे रजिस्टर। ओके, ये राउट्स के बाद वाला जो हमने रजिस्टर लिख के रखा था उसकी ज़रूरत हमको नहीं है। और सेम होम के लिए भी, तो जैसे इसमें कुछ नहीं है या फिर होम लिखा है तो हम यहाँ पे होम वाला कंपोनेंट ऐड करेंगे। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि लॉगिन और रजिस्टर तो ऐसे ही चल जाएगा, बट जब तक यूज़र लॉगिन नहीं है, यूज़र लॉगिन नहीं है, हमको होम में एंट्री नहीं देना है, राइट। तो वो हम चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये लॉगिन में अभी हमने यहाँ पे जो लिखा है कि रिडायरेक्ट टू होम पेज, उसको कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक हुक यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ नेविगेट, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से ही मिलता है हमको। इसको एक वेरिएबल में लेता हूँ, नेविगेट। ओके, नेविगेट, इस नेविगेट को यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं कि भाई अब मेरे को होम पेज पे रिडायरेक्ट करना है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ स्लैश दिया है। स्लैश पॉइंट आउट करेगा यहाँ पे इस स्लैश को, ओके। और साथ ही साथ हमारा रजिस्टर में भी बाकी है, जैसे रजिस्टर में यहाँ पे लॉगिन यूज़ किया है बट हमने रिडायरेक्ट नहीं कर रहे, तो एक लिंक करके होता है रिएक्ट आउटर डॉम में, तो इस लिंक को नाम देते हैं कि ये लॉगिन के लिए है।
और लिंक पे क्लिक करने के बाद में कहाँ पे जाना है वो हमको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो इसको बोलना है हमको कि भाई लॉगिन पे जाए, और सेम हमको करना है लॉगिन वाले कंपोनेंट में भी। ठीक है, यहाँ पे लिंक को इंपोर्ट कर देते और ये होगा रिडायरेक्ट रजिस्टर पे। ओके, रजिस्टर। तो इतना पोर्शन हम चेक कर लेते हैं क्विकली, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जैसे अभी ये होम पेज पे नहीं जा रहा है, लेट्स से लॉगिन। ओके, लॉगिन पे आया, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो रजिस्टर पे गया, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ लॉगिन पे आया। ठीक है, ये तो चलो सही है। ओके, अभी हमको क्या करना है कि जो भी यूज़र रजिस्टर है उसका नाम हमको दिखाना है होम पेज में। तो उसके लिए ये जो यूज़र है इसको हम सेव कर देंगे लोकल स्टोरेज में फिर से। नई की बनाता हूँ मैं, एक्टिव यूज़र करके, और उसकी की का नाम एक्टिव यूज़र। एक फंक्शन सेट एक्टिव यूज़र, सेट एक्टिव यूज़र, और इसमें मैं लूँगा एक यूज़र। सेट एक्टिव यूज़र में हमको डेटा मिलेगा यूज़र, इसका टाइप यूज़र मॉडल। तो हमको सिंपली जो भी रहेगा सेट लोकल स्टोरेज में, जैसे सेट एटम एक्टिव यूज़र, उसमें ये यूज़र डायरेक्टली सेव कर देना है। बट हमको पास करना होता है, इसको स्ट्रिंगिफाई करना होता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है यूज़र को। तो स्ट्रिंगिफाई करके हम इसको सेव कर देंगे। जैसे हमने इसको सेव किया है वैसे हमको गेट का भी चाहिए रहेगा, गेट एक्टिव यूज़र, जिससे हम गेट करके होम पेज पे वेलकम का मैसेज उसको नाम के साथ दिखा सके। गेट में तो हमको कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेम वे में, ऐसे ही वे में हमको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे स्टेट एटम की जगह पे गेट एटम एक्टिव यूज़र हो गया, तो ये देगा कि यूज़र str स्ट्रिंग में देगा। इसको हमको पार्स करना है अभी, जेसन डॉट पार्स। ओके, यूज़र स्ट्रिंग। ओके, अगर ये नल है तो इफ इक्वल टू नल, अगर इसको ये की नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, सीधा रिटर्न नल कर देंगे। अगर यूज़र मिलता है तो उसको हम पार्स करके रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। तो पार्स भी हमको एज यूज़र मॉडल करना है। इसको टाइप दे दिया कि भाई ये जो स्ट्रिंग है इसको इस वे में, इस मॉडल के हिसाब से पार्स करना है। ओके, तो सेट हो गया, गेट हो गया, और डिलीट भी चाहिए रहेगा। जैसे लॉग आउट करेंगे तो हमको डिलीट भी चाहिए रहेगा, डिलीट एक्टिव यूज़र। ओके, तो डिलीट का तो कुछ नहीं, सिंपल होता है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव एटम। रिमूव एटम में एक की पास कर देंगे जैसे एक्टिव यूज़र। ओके, लेट्स एक्सपोर्ट ये तीनों के तीनों, सेट, गेट और डिलीट, तीनों हो गए। तो अभी हम लॉगिन में आते हैं। तो जैसे यहाँ से हमको यूज़र मिला, नेविगेट करने के पहले हमको सेट एक्टिव यूज़र कर देना है और उसको यूज़र पास कर देना है। ठीक है, ये हो गया। होम में हमको गेट करना है वो डेटा, तो गेट करके फिर हमको यहाँ पे शो करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यूज़ इफेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी हम कंपोनेंट से बाहर से डेटा लेने वाला काम करते हैं ना, जैसे एपीआई हो गया या फिर कुछ हो गया, तो मोस्टली यूज इफेक्ट में करना पड़े बेटर रहता है। जिससे जो कंपोनेंट रेंडर के लिए रिटर्न होता है उसमें ज़्यादा मतलब हेवी लोड नहीं होता। यूज इफेक्ट क्या होता है कि जो कंपोनेंट रेंडर होने के बाद में जो एक्टिविटी करनी है, जैसे एपीआई से डाटा लो या फिर कुछ प्रोसेसिंग वोसेसिंग करो, वो हम बेटर है कि यूज इफेक्ट में लिखें। तो हम लिखते हैं यहाँ पे यूज़र गेट एक्टिव यूज़र। तो इफ अगर यूज़र ये नल है, मतलब एक्टिव यूज़र नहीं है, ताकि मतलब क्या है कि हम गलती से आ गए यहाँ पे, एक्टिव यूज़र नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इस केस में, रिडायरेक्ट टू लॉगिन। अगर एक्टिव यूज़र ही नहीं है तो होम पेज दिखा के मतलब नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमको लॉगिन पेज पे
रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूज नेविगेट यूज़ करेंगे, जो कि एक वेरिएबल में लेते हैं नेविगेट और इसको लॉगिन में नेविगेट कर देते हैं, लॉगिन। बट समझ लो कि यूज़र का डेटा मिला है हमको, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्टेट में स्टोर करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट एक्टिव यूज़र करके एक वेरिएबल बना देता हूँ, सेट एक्टिव यूज़र यूज स्टेट। ओके, और इसका भी टाइप क्या रहेगा, आई यूज़र मॉडल। तो जैसे इस सेट एक्टिव यूज़र को कॉल कर देते हैं यूज इफेक्ट से, और उसमें हमको पास करना यूज़र। ओके ओके, इसको क्या बोल रहे हैं, नल। ओके, तो इसमें भी आई थिंक डिफ़ॉल्ट डेटा भेजना पड़ेगा हमको, जैसे नेम हो गया, नहीं तो वो फिर वो अनडिफाइंड हैंडल करते बैठना पड़ता है अपने को। यूज़र नेम भी एम्प्टी और पासवर्ड भी एम्प्टी। अभी जैसे मल्टीपल प्लेसेस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमको यूज़र का कुछ ईमेल मतलब एरर मिल रहा है, टाइप नल इज नॉट असाइनेबल। ओके, तो एक काम करते हैं, जैसे यूज़र इक्वल टू नल है तो नेविगेट तो हो रहा है, बट वो काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न डाल देते हैं। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट को समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ तक हम पहुँचेंगे ही नहीं अगर नल नहीं है। तो एक्टिव यूज़र में हमको डेटा मिल जाएगा, तो अभी हम वेलकम के साथ में यूज़र का नाम दिखा सकते हैं, एक्टिव यूज़र डॉट नेम। ओके, ये तो हो गया इसका। और एक फ्रैगमेंट डाल देता हूँ मैं, क्योंकि हमको अभी लॉग आउट की भी बटन ऐड करनी है। और यहाँ पे लॉग आउट, सॉरी, बटन बटन का नाम देता हूँ लॉग आउट। और ऑन क्लिकिंग दिस लॉग आउट बटन, ऑन क्लिक हैंडल लॉग आउट, ये एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, हैंडल लॉग आउट। लॉग आउट में हमको दो चीज़ें करनी है, जैसे एक्टिव यूज़र को डिलीट कर देना है और रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, बैक टू लॉगिन पेज, राइट। तो डिलीट एक्टिव यूज़र इसको कॉल किया, और साथ ही साथ जैसे हमने यहाँ पे ऊपर में किया था वैसे ही ये नीचे में भी लॉग आउट के केस में भी करना पड़ेगा। ओके, ये तो हो गया। आई थिंक इसको मैं ड्यू कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो लेआउट है ना वो ब्लैक कलर का है, तो ये स्टाइल्स दिखेगी नहीं, इसको कलर सेट करना पड़ेगा वाइट, तब जाके ये हमारा दिखेगा। ओके, वाइट। ओके, गुड। आई थिंक ये बेटर रहेगा, चलो ट्राई करते हैं। रजिस्टर, आई थिंक सागर इज ऑलरेडी रजिस्टर, तो दूसरा नाम लेते हैं महेश@gmail.com, पासवर्ड 12345। ओके, और रजिस्टर। ओके, रजिस्टर के बाद में यहाँ पे मैसेज नहीं दिखा है अपने को, तो लेट्स सी व्हाट्स हैपन। ओके, यहाँ पे रजिस्टर किया है, और यहाँ पे हमने मैसेज सेट नहीं किया कि यूज़र रजिस्टर्ड करके। यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं यूज़र रजिस्टर्ड जम्प टू द लॉगिन पेज। ओके, ऐसा आप डाल दो। चलो दूसरा यूज़र बनाते हैं, जॉन bob@gmail.com, पासवर्ड 12345। तो यहाँ पे मैसेज आया यूज़र रजिस्टर, लॉगिन पे जंप करते और bob@gmail.com, पासवर्ड 12345 और लॉगिन। ओके, इट्स बीब। ओके, तो जैसे अभी इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, और एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज में अगर आप जाते हैं तो ये दिखेगा अपने को एक्टिव यूज़र, और ये रजिस्टर्ड यूज़र में भी कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग की होगी, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी कुछ। ओके, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिव यूज़र भी है, जो फेच करके हमने यहाँ पे वेलकम का मैसेज दिखाया है। लॉग आउट करता हूँ तो ये लॉग आउट भी हो जा रहा है, बट अभी दिक्कत इसमें एक ही चीज़ की है कि यहाँ पे डायरेक्टली आप होम पेज पे भी, ओके, जैसे यहाँ पे मैं होम पेज पे जंप करना चाहता हूँ तो होम पेज पे नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो कोड है होम के अंदर में यूज इफेक्ट में जो हमने डाला है कि भाई हमको यूज़र चाहिए, अगर यूज़र नल है
तो नेविगेट करे लॉगिन पे। तो ये तो एक्चुअली काम कर रहा है, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल फाइनल वे, क्योंकि ये तो होम पेज के लिए हो गया। और भी बहुत सारे पेजेस होते हैं जिसमें हमको चाहिए रहता है कि भाई यूज़र वैलिड है कि नहीं, वो चेक करते बैठे। तो ये सब चीज़ें तो हर कंपोनेंट में नहीं कर सकेंगे, राइट। तो app.tsx में हमको एक जो होम पेज है ना, इसको एक प्राइवेट राउट बनाना पड़ेगा जो कि चेक करेगा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। तो एक बनाते हैं प्राइवेट राउट। ये क्या करेगा, सबसे पहले गेट एक्टिव यूज़र करेगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल में लेते हैं एक्टिव यूज़र। अगर एक्टिव यूज़र नहीं है, जैसे एक्टिव यूज़र इक्वल टू नल, तो हमको क्या करना है कि इसको रिटर्न करना है नेविगेट। ओके, नेविगेट टू किस में जाना है हमको, लॉगिन वाला पेज, लॉगिन पेज। ओके, अगर यूज़र एक्टिव यूज़र नहीं है तो हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे आउटलेट। आउटलेट, तो आउटलेट में बताता हूँ आपको क्या होता है। तो जैसे ये तो समझ गया होगा कि यूज़र नहीं है तो लॉगिन पे नेविगेट करे। अभी आउटलेट का भी मैं बता देता हूँ। तो प्राइवेट राउट यूज़ करने के लिए हमको लिखना होता है राउट। ओके, राउट में यहाँ पे पाथ डिफाइन करना होता है कि भाई कौन से पाथ के लिए, जैसे ये होम पेज का पाथ हो गया उसके लिए एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट पास करेंगे हम प्राइवेट राउट। ओके, तो ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, इसमें चेक करेगा एक्टिव यूज़र है क्या, नहीं है तो लॉगिन पे रिडायरेक्ट करो या फिर आउटलेट। तो ये आउटलेट जो है ना, वो इसके अंदर में जो एलिमेंट रहेगा, राउट के अंदर में जो एलिमेंट रहेगा उसको पॉइंट आउट करता है। तो अभी तो हमने कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस होम वाले राउट को इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि जैसे भी आउटलेट इन्वोक हुआ, आउटलेट मतलब ये होम कंपोनेंट को कॉल कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कोड चेक करने के लिए, तो सामने जाके अगर समझ लो कि आपके पास और भी है, जैसे अबाउट पेज हो गया, तो आपको क्या है, सिंपली इस वे में यूज़ करना है, यहाँ पे अबाउट पेज लिख देना है, राइट। तो इस वजह से प्राइवेट राउट हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स चेक इट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, ये जो कमेंट लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहा है उसको मैं कमेंट करता हूँ। ओके, ओके, तो ये वाला एक गड़बड़ आएगा। फाइन, तो नेविगेट नहीं करता हूँ, नेविगेट नहीं करता हूँ। तो जैसे अभी लॉगिन को हटा के होम पेज को करना चाहता हूँ तो ये नहीं होगा। बेटर है कि ये भी कोड रखो। तो ठीक है, ये इतना ही कोड था, इतनी बेसिक चीज़ें थी। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी मैं मोस्टली वीडियोस हिंदी में लेके आऊँगा। मेरा ऑलरेडी इंग्लिश में एक चैनल है, लर्न टू कोड विद सागर, बट मोस्टली मेरी ऑडियंस इंडियन है, तो मैं फिर हिंदी में स्टार्ट किया हूँ। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।